हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग हिंदी के एग्जाम में तो धमाल मचाकर आ ही गए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बारी है मैथ की। अब हम लोग मैथ के एग्जाम में भी धमाल मचाएंगे और मैथ का युद्ध भी हम लोग जीत कर आने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से तब तक के लिए जुड़े रहिए और जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हमारे चैनल पर बताए जा रहे हैं, आप अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बहुपद चैप्टर के वीवीआई क्वेश्चंस को बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी होने वाले हैं और यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। देखिए, शून्यक पहला आता है। शून्यक शून्यक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। शून्यक से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन यही रहेगा, सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पर अंक चेंज हो जाएगा। जहां -3 है वहां कुछ और हो जाएगा, 4 की जगह कुछ और हो जाएगा, लेकिन इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट भी यही रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि शून्यक, ठीक है, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। आपको बताना है कि शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। ऑप्शन नंबर ए दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12। ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12। ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6 और ऑप्शन नंबर 4 है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। तो आपको बताना है कि जब दो शून्यक -3 और 4 हों तो यह चारों में से किसमें संभव है, ठीक है। तो मुझे तो पता है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेकिन आपको कैसे करना है? देखिए, आपको इसका गुणनखंड कर लेना है। क्या कर लेना है? यहाँ से गुणनखंड कर लेंगे। चारों का आपको बारी बारी से करना है, जिसका शून्यक -3 और 4 मिल जाएगा वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6 बराबर कर लेते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, यहाँ से हो जाएगा 6। देखिए, आधार समान है तो ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 12। अब 12 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब इसका हमें गुणनखंड कर लेना है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। x को कॉमन लेंगे तो मिलेगा x माइनस 4, यही मिलेगा। प्लस 3 कॉमन लेंगे तो मिलेगा x माइनस 4 बराबर 0। तो हमें दो शून्य यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। एक मिलेगा x माइनस 4 और दूसरा मिला x प्लस 3। तो एक को x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 मिल जाएगा। फिर x प्लस 3 बराबर 0 तो x का मान -3। तो शून्य क्या मिला? 4 और -3, वही यहाँ पर दिया गया है, -3 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक, ठीक है, शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन ए दिया है 4/3, ऑप्शन बी दिया -4/3, ऑप्शन सी दिया है 2/3 और ऑप्शन 4 दिया है -2/3। तो इसको भी हमें हल करना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए कैसे हल करना है। यहाँ पर दिया है समीकरण हमारे पास k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 और इसमें से एक शून्यक दे दिया है -3, यानी x का मान हमें -3 दे दिया है और k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हो जाएगा k माइनस 1 इंटू -3 का होल स्क्वायर, यही होगा, प्लस k इंटू -3 प्लस 1 और यहाँ से बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा k माइनस 1 और -3 का होल स्क्वायर होता है 9, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3k प्लस 1 बराबर क्या मिल जाएगा? 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 9 का इसमें गुणा कर देंगे तो 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर मिल जाएगा 0। तो यहाँ से 9k माइनस 3k कितना हो जाएगा? 6k, ठीक है। -9 प्लस 1 -8 बराबर 0। तो 8 बराबर, सॉरी, 6k बराबर हो जाएगा 8। तो k का मान हो जाएगा 8/6। तो यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। तो k का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा? 4/3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। k का मान कितना है? 4/3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4/3। तो जब भी हमारे द्विघात बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के रूप का होगा और एक शून्य का अगर -3 दिया, देखिए क्वेश्चन यही रहेगा, यहाँ शून्य के स्थान पर बदल देगा और यहाँ पर समीकरण को चेंज कर सकता है, लेकिन लगाना आपको उसी तरह है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि बहुपद, ठीक है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब कि हमें इसके बराबर शून्य करना है और x का मान हमें ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर
जीरो कर लेते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 मिल जाएगा, तो एक्स का मान मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3, यही मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन ए है अंडर रूट 3 कामा माइनस अंडर रूट 3, यानी प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों चौथा प्रश्न है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। तो देखिए शून्यक जब भी पूछेगा इसके बराबर 0 करना है और इसका हमें क्या कर लेना है, गुणनखंड कर लेना है। चलिए इसका भी कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, कितना दिया है प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से गुणनखंड करने तो आपको आता होगा, तो यहाँ से करेंगे 2x स्क्वायर। अब हमें किन्हीं दो भागों में ऐसे तोड़ना होगा कि गुणा करने पर 2 मिले और जोड़ने या घटाने पर 3 मिले, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 मिल जाएगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो शून्य प्राप्त हुआ, एक x प्लस 2, एक x प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार हम x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे, बराबर 0, तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा -2, और एक बार हम x प्लस 1 को 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा -1। तो हमें x के कितने मान मिले, दो मान, एक मान -2, एक मान -1, यही हमारा शून्यक हो जाएगा, -2 कामा -1। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, -1 कामा -2। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पी एक्स बराबर दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का यक्स बराबर 4 पर क्या मान होगा। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यक्स का मान हमें 4 रख देना है और जो मान आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दिया है, पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और यक्स का मान 4 दिया है, तो यक्स के स्थान पर 4 रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुणे 4 हो जाएगा -4। तो यहाँ से मिल जाएगा 16 माइनस 12 माइनस 4, तो मिलेगा 16 माइनस 16। तो पी एक्स का मान कितना मिल गया, शून्य। कितना मिला दोस्तों, शून्य। तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है और यदि x का मान 4 पर हमें पूछा है कि मान क्या होगा, तो उसका मान हो जाएगा शून्य। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी बहुपद में, ठीक है, किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है धन पूर्णांक, ऑप्शन नंबर बी दिया है ऋण पूर्णांक, ऑप्शन नंबर सी दिया है हमारे पास भिन्न संख्या, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया है कि ज्यादातर सवाल में इनमें से कोई नहीं को हटा दीजिए। अब कंपटीशन 3 लोगों में है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और भिन्न संख्या। तो देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन सा होगा। इसका मतलब जब भी हमारे पास कोई समीकरण दिया रहता है तो घात, चर का घात मतलब यक्स का घात कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमेशा धन होना चाहिए, यानी पॉजिटिव में होना चाहिए, ऋण में नहीं होना चाहिए, और ना ही इस तरह भिन्न के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धन पूर्णांक। कैसा होना चाहिए, तो किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन सा होगा, तो धन पूर्णांक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि, ठीक है, यदि 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के शून्यांकों का योग 6 है तो k का मान। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी हर साल पूछा जाएगा। मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं, एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल, मान लेते हैं पहला शून्यांक अल्फा, दूसरा शून्यांक बीटा, इनटू यक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये सूत्र आपको रट लेना है, इस पे सवाल जरूर पूछा जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू यक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए सवाल में क्या दिया है, हमारे पास एक समीकरण दिया है 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर, ठीक है, 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर, ठीक है, 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, प्लस 4x माइनस 6, सॉरी माइनस 5 दिया है, -5, और यहाँ पर दे दिया है एक शून्यांक, यानी शून्यांकों का योगफल दे दिया है, शून्यांकों का योग 6 दिया है, और अभी हमने बताया कि हम शून्यांक मान लिया अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, वो दिया है हमारे पास 6 दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। एक सूत्र होता है शून्यांकों का योगफल बराबर शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है, ये बराबर होता है माइनस बी बाई ए।
ठीक है, माइनस बी बाई ए। अब समीकरण से माइनस बी का मान निकाल लेना है और ए का मान। माइनस बी का मान कितना दिया है, ये ए का मान होता है, तो ये बी का मान और ये सी का मान। ठीक है, आपने आपने पढ़ा होगा ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस बी का मान है -3 के हो जाएगा, ए का मान दिया है 2। ठीक है, और यहाँ पर शून्यांकों का जो योग दिया है वो दिया है 6। अब इसी को हमें हल कर लेना है। 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस, यानी 3k बराबर 12, तो k का मान मिल जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। तो k का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यदि 2x³ माइनस 3k स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के शून्यांकों का योग 6 है, तो k का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद, ठीक है, एक द्विघात बहुपद का आलेख इनमें से कौन सा होगा। बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद का आलेख इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए सरल रेखा, ऑप्शन नंबर बी वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर सी दिया है परवलयाकार और ऑप्शन नंबर डी दिया है वक्र रेखा। तो देखिए इसको तो आपको याद करना होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परवलयाकार। क्या हो जाएगा, परवलयाकार। एक द्विघात बहुपद का आलेख निम्न में से कौन सा होगा, तो वो परवलयाकार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि घात 3 के बहुपद को कहते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, आप बता सकते हैं। घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं। तो घात 1 रहता है तो रैखिक बहुपद, 2 रहता है तो द्विघात बहुपद, और घात 3 रहता है तो त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। तो घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। अगला प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद x³ का शून्यक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमने अभी बताया कि शून्यक पूछेगा उसके बराबर 0 कर देना है और x का मान निकाल देना है। x³ बराबर 0, तो x का मान 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। तो त्रिघात बहुपद x³ का शून्य कितना होगा, 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कि मैथ के पेपर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक बहुपद को मानक रूप में होने के लिए चर का घात किस क्रम में होगा। आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। ऑप्शन नंबर सी दिया है पहला वो दूसरा दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से कोई नहीं। हमने अभी बताया कि इनमें से कोई नहीं को हटा दीजिए। अब कंपटीशन 3 लोग में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में या फर्स्ट व सेकंड दोनों। तो देखिए मानक रूप में होने के लिए चर का घात, यानी जो समीकरण दिया होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, उसको पूछा है कि जो घात के हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं या घटते क्रम में लिखते हैं। तो देखिए हम किसी प्रकार से लिख सकते हैं। हम, ये भी हमारा एक बहुपद है और यह भी हमारा एक बहुपद है, तो x प्लस 2 भी लिख सकते हैं, 2 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं और अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। तो एक बहुपद को मानक रूप में होने के लिए चर का घात किस क्रम में होगा, तो दोनों में हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल 2 है तो द्विघात बहुपद होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि मान लेते हैं एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है। तो यहाँ पर दे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 2, तो द्विघात बहुपद होगा। अभी मैंने इसका आपको एक सूत्र बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी को हल करके हमें समीकरण प्राप्त करना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान भी 2 दे दिया है, तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 2 दे दिया है, बराबर 0 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो यही हमारा द्विघात बहुपद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद या शून्य बहुपद या त्रिघात बहुपद या रैखिक बहुपद। तो बहुत सारे लोग रैखिक बहुपद लगा देते हैं, सोचते हैं अगर इस तरह हमारे पास कोई समीकरण दिया है x प्लस 2, इसका तो कोई घात नहीं है, लेकिन आप गलत फहमी में है, इसका 1 घात होता है x का। ठीक है, तो रैखिक बहुपद तो नहीं होगा। तो बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, तो शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, शून्य बहुपद यानी हमारी चर राशि होगी ही नहीं। ठीक है, तो बिना घात के बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितने क्वेश्चन को बताया है, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी मैथ्स की बहुत सारी वीडियोज आने वाली है जिनमें मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताऊंगा और बहुत सारे अभी अन्य चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताया जाएगा। देखिए एक एक चैप्टर का बताया जाएगा, आज बहुपद बताया, कल दो चर वाले रैखिक समीकरण, फिर द्विघात समीकरण, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप बस हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।